मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रिकल मशीन के ऑब्जेक्टिव सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में डीसी मशीन के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, IL वाल लोड करंट देन द रिलेशन बिटवीन दिस करंट फॉर डीसी सीरीज। सीरीज में क्या होता है? IL बराबर ISC और IA तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। A shunt generator running at 1000 RPM generated EMF of 100 volt if the speed increased to the 1200 RPM the generated। तो क्या करा कि एक शंट जनरेटर है जो 100 RPM पे, तो उसका जनरेटेड EMF 100, यदि इंक्रीज कर दे 1200 RPM तो उसका जनरेट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? N2 बाई N1 बराबर E2 बाई, यह फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर N2 बाई N1 गुने E1। तो मेरा कितना हो जाएगा? N2 1200 बाई 1000 गुने 100 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 30 से 30 120 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। The electrically controlled magnetic materials used in machine should have high permeability and high saturation flux, low permeability and low saturation flux density, low permeability and high saturation flux density, high permeability and low saturation flux। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, हाई permeability and high saturation flux। If a self-excited DC generator does not produce voltage after installing, what does first of all? क्या हो जाएगा? हम लोग क्या चेक करेंगे? इस इंक्रीज स्पीड ऑफ प्राइम मूवर, इंक्रीज द फील्ड रेजिस्टेंस, चेक आर्मेचर वाइंडिंग, डी रिवर्स फील्ड करेंगे। तो हम लोग रिवर्स फील्ड कनेक्शन को चेक करेंगे। क्वेश्चन, द सीरीज फील्ड ऑफ ए कंपाउंड जनरेटर इज वुंड विथ फ्यू टर्न्स। सीरीज है तो उसमें क्या होगा? कम टर्न होना चाहिए और थिक वायर हो जाएगा। और शंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? मोर टर्न्स और थिन वायर। मोर टर्न्स इन थिक नहीं होगा, फ्यू टर्न्स इन थिक, मोर टर्न्स इन थिन। ऑप्शन सी हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए शंट फील्ड 250 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर इज 200 ohms। व्हाट विल बी द फील्ड करंट? तो फील्ड करंट शंट है तो क्या हो जाएगा? V बाई आर, V बाई आर। तो 250 बाई 200, 0 से 0, 5 बाई 4, 1.25। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। DC shunt generator has slightly drooping characteristic, appreciably rising characteristic, constant voltage characteristic, appreciable falling characteristic। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, slightly dropping characteristic। The EMF induced in a DC shunt generator is 230 volt. The armature resistance is 0.1 if the armature current is 200 एम्पियर। द टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या होता है? EG माइनस IA इंटू RA। तो EG कितना है मेरा? 230 वोल्ट। IA कितना है? 200। RA कितना है? 0.1। तो 230 माइनस 20, A shunt generator falls to excited when the shunt field resistance is equal to the, मतलब कब वह फेल हो जाएगा, मतलब वह वर्क नहीं करेगा जब उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्रिटिकल रेजिस्टेंस, लेस देन क्रिटिकल, ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रेटर देन क्रिटिकल है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर मींस, मतलब डीसी जनरेटर का जब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड, सीरीज वुंड, फ्लैट कंपाउंड, कम्युलेटिव। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्लैट कंपाउंड। The commutator segment are insulated from each other by mica, wood, paper, glass। ऑप्शन ए, माइका से इंसुलेटेड होता है। द थिकनेस ऑफ ए आर्मेचर लेमिनेशन इन डीसी मशीन, मतलब थिकनेस क्या होगा? 1 mm से 1.5 mm, 0.01 mm से 0.3 mm, 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर,
0.4 mm से 0. ऑप्शन डी 0.4 से 0.5 mm। What is the efficiency of a generator which deliver 30 ampere at 150 volt when supplied with mechanical energy at the rate of 5000 जूल पर सेकेंड यानी वाट। तो इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, पी आउटपुट बाई पी इनपुट। जनरेटर है ना, तो उसका एनर्जी इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, तो कितना दिया हुआ है 5000, 5000 वाट। आउटपुट कितना हो जाए 30 भी गुने आई यानी 30 गुने 150, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 तिहाई 15, 5 दाई के 50 यानी 0.9 यानी 90%। ऑप्शन हो जाएगा बी। द फील्ड कॉइल्स ऑफ ए डीसी जनरेटर आर जनरली मेड अप ऑफ फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल किससे बना हुआ, माइका नहीं कॉपर। ऑप्शन बी कॉपर का बना होता है कॉइल। Which type of binding is generally preferred for generating large current? तो देखो लैप बाइंडिंग क्या होता है, लो वोल्टेज लैप मतलब लो वोल्टेज हाई करंट। याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है, लैप मतलब लो वोल्टेज हाई करंट, वेव हाई वोल्टेज लो करंट। ऑप्शन बी हो जाए। Which of the following is known as a power loss heat in the armature and field winding of the DC में। तो क्या होता है, पावर लॉस होता है किसमें, हीट के फॉर्म में आर्मेचर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडी करंट लॉस फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन। What is the number of poles of generator when driven at 375 RPM generate EMF at 50 Hz। तो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पी। तो एन बराबर होता है 120 एफ बाई पी। तो यहां से हम लोग पी निकाल लेंगे, 120 50 गुने बाई आरपीएम 375, 5 से 10, फिर 5 से 2, 15, 15 अठे 20, तो 8 दूनी 16। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। द डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर इज यूज फॉर लिफ्ट एलिवेटर बैटरी चार्जिंग एंड आर्क वेल्डिंग। द डिफरेंशियल कंपाउंड आर्क वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मशीन एक्ट एज ए, वो मतलब कैसा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर नन, तो वह फुल वेव रेक्टिफायर होता है। मस्त से आते डीसी जनरेटर कैसा होता है, रेक्टिफायर की तरह, मोटर में इन्वर्टर की तरह। थैंक यू।